व्यभिचार मत करो। 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। हेलो जी, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी प्रेमानंद जी महाराज की जो स्टेटमेंट थी, ये बहुत वायरल हुई थी इंटरनेट के ऊपर, इसको यूज किया था। मैंने कहा था कि उन्होंने ये दोनों जेंडर्स के लिए बात की है और ये कहीं ना कहीं सही है। इसके बाद मैंने तुमको 2 इंटरव्यूज दिखाए थे। एक था गौतमी कपूर मैम का, जो कहती है कि उन्होंने अपनी डॉटर को, जो कि 16 साल की होने वाली थी, उसको बर्थडे पे टॉय गिफ्ट करने का सोचा। दूसरा मैंने तुम लोगों को रेबल किड का स्टेटमेंट दिखाया था कि कैसे रेबल किड हमारी सोचती है, हमारी मम्मी सोचती है कि अगर लड़की खुद की बॉडी को इंटरनेट के ऊपर बेचना चाहे, करवाना चाहे और मर्द को पैसा देना चाहिए तो उनको बहुत प्राउड फील होता है। गुड फॉर यू गर्ली बॉब्स, लाइक आई एम प्राउड। तुम में से ज्यादातर लोगों को मेरी पिछली वीडियो पसंद आई थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि ये सेलिब्रिटीज, ये इन्फ्लुएंसर्स तो इतनी बकवास बातें बोल देते हैं, लेकिन यूथ पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है आज मुझे पता चल गया। What's the body count you would consider as a red flag? More than 5. I actually don't judge considering my past, but जिस हिसाब से इन्होंने कंसीडरिंग माय पास्ट कहा है, उंगलियां तो कम पड़ी जाएगी। टोटल मिला के बात यह है, आज मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूं जिसके अंदर लड़कियां बॉडी काउंट्स के बारे में बात करती है, जिसके अंदर लड़कियां कहती है कि उनके होने वाले पति को इतना तो कमाना ही चाहिए, एलिमनी लेगी नहीं लेगी। बट मैं इस वीडियो के अंदर अपना रियल ओपिनियन देने वाला हूं अबाउट बॉडी काउंट, फ्रेंड विद बेनिफिट, हुकअप कल्चर। और मेरे को लगता है कि शायद ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ऐसे बोलता नहीं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैंने बहुत रिसर्च की है। तो पहले हम बात करते हैं कि काफी सारे इंटरव्यूज जो मैंने देखे हैं उसके अंदर लड़कियां बहुत जस्टिफाई कर रही है कि बॉडी काउंट क्या ही फर्क पड़ता है। higher body count makes a woman less wifey material. Please don't even get me started, okay? This is very touchy question. High body count makes a man less husband material, but not women. सिंपली एक चीज बताता हूँ कि ये जो हुकअप कल्चर है, फ्रेंड विद बेनिफिट है, ये इंडिया का कल्चर नहीं है, ये सब बाहर से आ रहा है। और हम सब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हम धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है। हम सभी के कुछ दोस्त हैं, हम सभी भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं ये वीडियो बनाते वक्त मेरे माइंड में आई और मैंने इस पर रिसर्च की और मुझे पता चला कि जिन कंट्रीज से हम ये कल्चर उठा रहे हैं, तुम्हें पता है वहां पे जो सेक्सुअल डिसीज है, जैसे एड्स हो गया, एसटीडी हो गया, उनका नंबर्स कितना ज्यादा बढ़ा। और अभी हमारे इंडिया में अनप्रोटेक्टेड की वजह से ये जो एसटीडी और ये बीमारियां 25 लाख ये नंबर है अप्रोक्स। और हर साल ये जो नंबर्स हैं 50,000 से 1 लाख तक बढ़ते जाते हैं। हमारे देश में, इंडिया में इन सब चीजों को लेके अवेयरनेस ही नहीं है। अगर मैं आज अपना माइक उठा के सड़क पे जाके 10 लोगों से पूछूं कि भाई तुम कॉन्डम क्यों यूज करते हो, तो उनमें से 9 लोग कहेंगे कि भाई प्रेग्नेंट थोड़ी करना। लेकिन उनमें से मुश्किल से एक ही बंदा बोल पाएगा कि भाई सेक्सुअल डिसीजेस थोड़ी ना चाहिए। मैं खुद इंदौर रहता हूँ एंड मैंने अपने दोस्तों में इंदौर में कई सारे क्लब में फ्रेंड विद बेनिफिट, ये वन नाइट स्टैंड, ये सब चीजें देखी है। एंड आई नो कैसे किसी पर्सन पे हम एक बार मिलके इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं यार, इसका जो पास्ट है वहां पे ये बिल्कुल सेफ ही रहा होगा, इसने अनप्रोटेक्टेड कभी किया ही नहीं होगा। किसी ने क्या अपना टेस्ट करवाया? मैंने अभी तक सिर्फ 2 वीडियो दिखाई है जिसके अंदर लड़कियां कह रही नहीं यार बॉडी काउंट लड़कियों का मैटर नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये बात की क्या गारंटी है कि तुम लोगों ने जिस पर्सन के साथ हुकअप किया है या वन नाइट स्टैंड था, उस पर्सन को कोई सेक्सुअल डिसीज नहीं थी, तुम में नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के बाद सेफ हूं। और एक मिनट, इस वीडियो को तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जाओ तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये मैंने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा कि लड़कों का ना भाई, दोनों जेंडर के लोग ही हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई बॉडी काउंट तो भाई मैटर ही मैटर करे भाई। He's a 10, but his body count is 10. He's much more experienced, I would say. So I would say 1,000 or plus. अगर आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है कि नहीं भाई उसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा होना, तो भाई बहुत एक्सपीरियंस, तो फिर लड़के जीबी रोड या फिर रेड लाइट एरिया से जाके अपनी वाइफ सिलेक्ट नहीं करें। मैं जब ये वीडियो लिख रहा हूँ तो मैं बस सर्च कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी से बातें, मेरी गर्लफ्रेंड है चैट जीपीटी, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, दोनों जेंडर के लिए बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जब वो किसी पर्सन के साथ फिजिकल हो रहा होगा तो किसी पॉइंट पे तो यार वो इमोशनली अटैच्ड हुआ ही होगा ना उस पर्सन से। कैन यू इमेजिन कि मैं 10 बार पर्सन चेंज कर चुका हूँ फिजिकली इमोशनली, अब मैं कैसे एक हस्बैंड मटेरियल रहूंगा? जब मैं कुछ अच्छी रील्स देखता हूँ, पॉजिटिव रील्स देखता हूँ, या फिर मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप देखता हूँ, वहां पे आपको अपने जो बेटर हाफ है, जो आपका पार्टनर है, उसको बहुत बार सही चीजें, गलत चीजें बतानी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है, उनको माफ करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने पास्ट में 10-15 लोगों के साथ ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप रखे हैं जहां पे आप अटैच्ड होते हो, फिर वहां पे चीट कर आप निकल गए, आप दूसरे बंदे के साथ इमोशनल फिजिकल रिलेशनशिप में गए, आप निकल, आप कैसे एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पाओगे? इस हिसाब से तो आपके लिए शादी सिर्फ
मतलब इतने सारे जो एक्स्ट्रा चीजें होती है कि आप दोनों को साथ में ग्रो करना है, फैमिली बनानी है, एक दूसरे के रिलेटिव्स का भी ध्यान रखना है, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका भी नहीं। तो भाई बढ़िया हो जा भाई रात में बस। मैंने ऐसी कई सारी शॉर्ट्स देखी है इंटरनेट पे जहां पे लड़कियों को अपने पार्टनर से सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसे की एक्सपेक्टेशन है। बट टू बी ऑनेस्ट जब एक अच्छे पार्टनर की बात आती है ना तो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। वहां पे बस आपको होता है कि कोई अच्छा इंसान मिले। और वही चीज हम सबको पता होनी चाहिए कि खुद पे फोकस करो, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने करियर पे, क्योंकि आपका जो अच्छा इंप्रेशन है वो पैसों से नहीं, आपकी ओवरऑल प्रेजेंस से बनता है। और प्रेजेंस की बात चली रही है तो मेरे लिए जो गेम चेंजर है वो है मेरे परफ्यूम्स। अभी मैं यूज करता हूँ द मैन कंपनी का व्हाइट ऊद, जिसकी स्मेल बहुत फ्रेश है, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स की बोतल पे सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया ऊद, बट द मैन कंपनी के व्हाइट ऊद में डाला है असली अगरवूद, मतलब रियल वुड। और साथ में जो सॉफ्ट मैग्नोलिया और एम्बर ग्रेस का जो टच है वो इतना अच्छे से मिक्स हुआ है, ब्लेंड हुआ है कि इसको तुम रोज वियर कर सकते हो। सिर्फ एक स्प्रे डाल के आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कोई सिंथेटिक हार्श स्मेल नहीं है, बल्कि इसके अंदर प्योर नेचुरल ऑयल और इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपको एकदम प्लेजेंट और नेचुरल फ्रेग्रेंस देता है, जो कि डेली के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर तुम लोग थोड़ा बोल्ड और इंटेंस परफ्यूम पसंद करते हो तो द मैन कंपनी का ऊद रिगल तुम्हारे लिए। इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग और वार्म है, परफेक्ट फॉर पार्टीज, डिनर, डेट्स। ये आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाने में हेल्प करेगा। और साथ ही ऊद है तो भैया लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस तो है ही सही। अब जरूरी बात ये कि इन दोनों परफ्यूम की वैसे प्राइस है 1099 ईच, बट अगर तुम लोग मेरे लिंक से जाते हो जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तुम लोगों को मिलेगा 50% ऑफ। आप लोग इन्हें अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ऑल्सो भाई रिकमेंड कर रहा है, बढ़िया परफ्यूम है, ले लो। अनलाइक दिस गर्ल्स, तुम इनको प्राइस टैग देख के जज मत करो। और ये चीज जब मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी काउंट बहुत ज्यादा होता है दोनों जेंडर के लिए, तो आगे जाके रिलेशनशिप में या शादी के बाद दिक्कत होगी। इसका एक और रीजन, क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा था मुझे पता चला कि हमारे इंडिया में 30% जो डिवोर्स का रीजन होता है वो होता है अनसेटिस्फाइड सेक्स। ह्यूमन नेचर होता है, तुम सभी लोग रिलेट करोगे। आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं जो जॉब कर रही है। अब आपके बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, जो बातें बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है, जो रिच है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो आप अपने होने वाले जो पार्टनर है उनमें वो सब चीजें देखते ही हो कि यार इतना कमाना चाहिए, ये ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ये पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन अब वहां पे एक चीज और आ गई कि नहीं यार, ये बेड पे ना मेरे पिछले 15 बंदों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना क्या है। मतलब आप एक मशीन देख रहे हो, लड़का समझ ही नहीं आ रहा है। और सेम गोस विद गाय कि भाई एक तरफ तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे अलग ही मचा रखा है, भाई वर्जिन चाहिए भाई हमें, वर्जिन के पास जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और ये मशीन वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इन लड़कियों के दूसरे इंटरव्यूज देखे तो मुझे पता चला कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है लड़कों से, मतलब इनका होने वाला पति कितना कमाना चाहिए। If you were to marry, how much would you expect your husband to earn? So much. 100 crores. 100 crores. Expect your husband to earn? So much. 100 crores. 100 crores. What about you? In crores. No idea. ना शक्ल या बॉडी पे जोक नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनके थूत देखो। तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये तो बकचोदी कर रही है। मैं जब ये इंटरव्यूज देखता हूँ तो कोई रेयरली एक लड़की अपने सेंसेस में होती है और वो बोलती है कि नहीं यार वो इतना कमाएगा, बस इतना कमाना चाहिए कि घर वर चल जाए या ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन नहीं, ज्यादातर लड़कियों के सामने जैसे किसी मॉल के सामने एक लड़की आके पूछती है, पागल ही हो जाती है। मेरे को नहीं पता ये कैमरे का जादू है या फिर परफॉर्मेंस प्रेशर है। 100 करोड़ 1 करोड़, अबे तुम्हारा बाप कितना कमाता है भाई? स्टिल चल रही है ना, शादी पैदा हो गई ना, बढ़िया ड्रेसेस पहन रही हो, घूम रही हो। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives, the designer bag, mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम। I'm pretty अच्छी तो तुम अभी भी नहीं लग रही हो। मैं करता नहीं हूँ ये बॉडी शेविंग वगैरह छोड़ दी मैंने, पर यार 30 लाख तो ज्यादा हो गया यार महीने का, मतलब ठीक है। इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों हो जा रही है तुम्हारी? मर्द अगर तुमको चाहिए 30 लाख कमाने, फिर वो तेरे को क्यों सिलेक्ट करे? फिर यही बात है, जब मैं बोल दूंगा तो तुम लोग भाई आखिरकार तुम भी वो मिसोजिनिस्टिक मेन ग्रुप कैसे निकले। तुम्हारे फादर कितना कमाते हैं, तुम कितना कमाती हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि 30 लाख तक पहुंचने के लिए आदमी को कितना टाइम लगेगा। लेकिन नहीं भाई, मुंह तो फाड़ना। और 1 मिनट अगर तुम्हें लग रहा है कि बस ये 1-2 लड़कियां, मित्र बकचोदी नहीं रुकेगी। ओके, आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 6 to 7 करोड़. 6 to 7 करोड़। ओके, साल की? नहीं, महीने की। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है लड़कियां कैमरे के सामने ये सब बोल के खुद को कूल समझती है। How much should a guy earn to date you? Give me 2-3. I'm happy. 8 lakhs. Give me around like 1 CR. 1 CR per month. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. You've gotta like live. नहीं बिल्कुल एक्सपेंसिव लड़कियां, तुम्हारा एक्सेंट से ही पता चल जाए, बहुत बहुत
जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसो। एक बंदा कमेंट कर रहा है आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई रिजेक्ट देम। जनमन भाई, मी टू भाई, अस हो गया ये तू। एक मिनट, ये जो लाइन है कि वी आर एक्सपेंसिव गर्ल्स, ये वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है। मतलब तुम क्या हो, पर्स हो, बेल्ट हो, स्टोल, क्या हो तुम? इन लड़कियों को वैसा पति चाहिए जो इनकी एक्सपेक्टेशंस मैच कर पाए। पर एक्सपेक्टेशंस तो आपके पेरेंट्स को भी आपसे होगी, तो कभी वो भी मैच कर लो। और भैया मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि जो लड़कियां हैं ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, कि हर महीने की 1 तारीख को इनके पिताजी इनके बैंक बैलेंस में पैसा डाल देवे, उसके बाद ये महीने भर तक इंडिपेंडेंट वुमेन रहती है। How much should a guy's net worth be to marry you? 100 crore. खुद के दिमाग का बैलेंस हिला हुआ है, लेकिन पति चाहिए मुझे जिसका बड़ा बैंक का खाता हो। एक बार को इसका जब लड़की का ब्रेकअप होता होगा ना, तो ये कहती होगी इट्स नॉट यू, इट्स योर बैंक बैलेंस। अब चूंकि हमने बॉडी काउंट्स देख ली, एक्सपेक्टेशन देख ली, अब शादी के बाद उस लड़के को इन रिटर्न क्या मिलेगा? ब्रोक फेथफुल गाय और रिच चीटर। Obviously a rich cheater. रिच चीटर। Rich cheater. Rich cheater. Rich cheater because these days everyone cheats. Most men cheat. So yeah. Cheater जाए भाड़ में, rich तो है। Rich cheater चलेगा। चलेगा, you go do whatever you want. Okay. But you have money. एक भी लड़की उस कैमरामैन के क्वेश्चन को ढंग से आंसर ही नहीं कर पा रही है कि नहीं यार, मैं भी कमा रही हूँ, वो भी कमाएगा, हम दोनों में। ओके, तो अब बात यहाँ पे जब चीटिंग की हो रही है, तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर डेटिंग ऐप को लेके बहुत बवाल चल रहा है जिसका नाम है ग्लिडर। ये जो डेटिंग ऐप है, इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि मैरिड लोग यहाँ पे अपने पार्टनर ढूंढ सकते हैं, मतलब चीट करवाओ। इसको लेके जब ये 2007 में आया था इंडिया में, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था, बहुत बवाल हुआ था और अभी भी हो रहा है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मजे की बात, जो डेटिंग ऐप है ये इतना बायस्ड है ना कि लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको बस लॉगिन करो, सारे की सब चीजें फ्री, लेकिन मर्दों को इसके अंदर पैसे देने हैं। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे 60% जो मेल हैं अभी, है ना, डेटा के अकॉर्डिंग, वो मैरिड मैन है। और मैं ये बाहर की चीजें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जब मैं इन लड़कियों के इंटरव्यूज देखता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि नॉनसेंस, बट इनकी जो एक्सपेक्टेशन है लड़कों से वो इतनी ज्यादा की कमाना चाहिए। बॉडी काउंट्स भाई मेरा मैटर नहीं करता है, लड़के का करता है, लड़के का भी ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से चीटिंग को अब ग्लोरीफाई किया जा रहा है हमारे इंडिया में, लिटरली डेटिंग एप्स बन रहे हैं और उसके ऊपर अंकल आंटी लोग जा भी रहे हैं कि शादी में बच्चा हमको तो भाई से, जहाँ पे डिवोर्स रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे रोज ऐसी न्यूज आ रही है कि मैं उन पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तुम चाहते हो आई नो, बट मेरे चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, येलो डॉलर की, अभी मेरा चैनल डाउन हो जाएगा इसलिए मना नहीं रहा हूँ। बट इन सब चीजों के बीच जहाँ पे हमको आवाज उठानी चाहिए इक्वेलिटी के लिए, कि दोनों जेंडर के लिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन नहीं भाई, हमारे देश में एट द सेम टाइम चीटिंग एप्स को भी खुल के प्रमोट किया जा रहा है, उसके भी डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट की नजर इधर आ भी नहीं रही है, जबकि इस तरीके के केसेस चल रहे हैं। लेकिन कॉमेडियंस अगर अपना डार्क ह्यूमर दे रहे हैं तो तुम सॉरी बोलो सोशल मीडिया पे। समय रैना सुप्रीम कोर्ट को सॉरी बोले। यस गाइस, डिसेबल्ड पीपल को लेकर उनका एंड कुछ और कॉमेडी क्रिएटर्स का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर समय रैना ने अपोलोजाइज किया एंड उन्होंने कहा कि उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था टू ऑफेंड एनीवन। Will you take alimony? Yeah, I mean, obviously. You need to maintain. क्या एलिमनी का फंडा ये है कि जब आप शादी कर देते हो, आप किसी बंदे पे डिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप डिवोर्स ले लेते हो, तो जो भी आपको कॉज हुआ है, आपकी मेंटल हेल्थ या जो भी उसने प्रॉब्लम की है, वो आपको पे करता है, प्लस आपकी लाइफ, क्योंकि एक टाइम पे उसने शादी की है तो उसने प्रॉमिस किया कि भाई तेरी जिंदगी का, तो वो केयर करता है, ठीक है, कि हाँ जीवन खाना पीना चलता रहे। So will you be okay if your husband takes dowry? No. इक्वेलिटी मैच। Yeah, why not? You chose to divorce me, and when you're asking for a dowry, you're still choosing to marry me. तो दोनों में चॉइस है, बट अगर तुझे हाँ भैया, चॉइस दोनों जगह पर लॉजिक एक भी जगह नो। ये जो ओपिनियन अब मैं देने वाला हूँ, ये काफी लड़कियों को या काफी लोगों को बुरा लगेगा। डोरी नहीं लेना चाहिए, इसके खिलाफ लो है। एलिमनी लेना चाहिए, इसके लिए लो है। और ये लॉज बनाए गए थे क्योंकि अभी भी केसेस आते हैं कि डोरी नहीं मिली तो जला दिया, ये कर, लेने के बाद भी ये सब कर दिया। एट द सेम टाइम एलिमनी वाला जो लॉस लड़कियों के फेवर में है, ज्यादातर लड़कियां इसको मिसयूज करती है। आज की डेट के अंदर एक नॉर्मल बंदा जिसकी अरेंज मैरिज होती है, लड़की उसके एक्स के साथ वापस भागना चाहती है, वो फेक केस करेगी, लॉयर उसको बोलेगी कि यार अपन तो इससे इतनी एलिमनी निकलवा लेते हैं। उसके अंदर जज का परसेंट रहता है, लॉयर का रहता है, लड़की का रहता है। नॉर्मल सा लड़का जिसकी 50, 60, 70 हजार या 1 लाख सैलरी होगी, उससे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की एलिमनी कोर्ट में जज पागलों की तरह मांगते, रिश्वत की तरह मांगते कि दे के निकल भैया, हमारी भी डेट पे डेट का वकील को देना है, इसकी जॉब
लग गए। एंड पर्सनली मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो ये सफर कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे यहाँ की एक लड़की से नॉर्मली इंटरव्यू करा जाता है, बकवास चैनल आके क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप पहली मान लो, उसके अंदर वो लड़की ने कोई खुद का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि भाई अगर वो परेशान करेगा तो हाँ, नहीं करेगा अगर मैं खुद करूंगी तो ना। नहीं भाई, इनको ऐसा लगता है कि अगर लॉ बन गया है तो इनका राइट है कि भाई किसी अच्छे वाले इंसान की, ठीक है, जिसकी जॉब है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसने मेहनत से भाई मार भाई। और अगर तुम लोगों को गाली बुरी लग रही है तो ट्रस्ट में इन लोगों का माइंडसेट उससे भी ज्यादा गंदा है कि भाई बॉडी काउंट मैटर ना करे, हमारा ज्यादा है तो मैटर ना करे, लड़के का ज्यादा तो एक्सपीरियंस है पर फिर भी मैटर ना करे, उसके बाद भाई हमें तो 1 करोड़ कमाना चाहिए, 2 पर एक भी इंटरव्यू के अंदर लॉजिकल बात, हेल्दी रिलेशनशिप, साथ में ग्रो करना है, हम ये करें, नहीं भाई, ये है यूथ। और इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कॉल आउट किया था इन दोनों को, क्योंकि जब आप ग्लोरीफाई कर रहे हो ना बॉडी काउंट्स को, सेक्स विद बेनिफिट्स को, मैं देख रहा हूँ अपूर्वा की कई सारी रील्स मेरी फीड में आ रही है कि जगूसी है भाई, अगर मेरे को यहाँ लड़का ना मिला, इसके अंदर मैंने इसके साथ मेकआउट ना करा तो इसका मैं मजाक समझ रहा हूँ, तेरा ह्यूमर समझ रहा हूँ, पर इतनी सारी लड़कियां जो तेरे को देख रही है वो रियल समझ रही है यार। इंटरनेट पे उसको मॉमी बना रखा है। फिर से कह रहा हूँ, और तुम नोटिस कर सकते हो ये जो लड़कियां इंटरव्यू दे रही है ये काफी बढ़िया परिवार से, इनका जो बैकग्राउंड काफी अच्छा दिख रहा है, उसके बाद भी इतनी नॉनसेंस बातें अगर ये कर देते हैं तो क्या ही होगा भाई। ये तो रियल केसेस कर ही सकते हैं ना, एलिमनी समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे एक्स जो ऑफिस में थे मेरे 10-12 उनसे बेटर परफॉर्म नहीं करे, तू निकाल और अब एलिमनी भी दे मेरे को। ये कितना फनी है ना कि आप खुद यहाँ पे पढ़ते हो, आप स्ट्रगल करते हो जॉब के लिए, आपको पता है कि यार 5 to 7 LPA भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूँ तो जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट स्कैम घोटाले करती रहती है एग्जाम्स के बीच में, अरे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे, उस बीच किसी लड़के की जॉब लगना और अच्छी जॉब लगना टफ है, और प्रमोशन होकर सैलरी बढ़ेगी लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगता है। लेकिन लड़कियों को क्या चाहिए, अगर लड़कियों से तुम पूछो कि भैया तुम्हें एक टॉल लड़का चाहिए या एक अमीर बटका चाहिए, रिच शॉर्ट गाय और पुअर टॉल गाय। Rich short guy. I realize money is all that matters at the end of the day. Yeah, rich short guy. 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 बटका चाहिए पर अमीर चाहिए, मैंने पैसा ही तो मैटर करता, तो कमा भी लो, तुम भी कमा लो थोड़ा। जब ये रीले में देखे जा रहा हूँ तो फिर मेरे फीड में ऐसे भी इंटरव्यू आए कि कौन सी ऐसी घटिया कार है जिसके अंदर लड़का तुम्हें लेने आ सकता है। Which is the worst car a guy can pick you up on the first date? Honda something, I don't like it. Honda City. ओ थप्पड़ मार दूंगा। लड़कियों को ना भाई नॉलेज घंटा ना हो भाई, जितने लौंडे देख रहे हैं मैं गलत नहीं हो सकता। होंडा सिटी भाई कार है, अभी तो मेरे पास वर्टस है लेकिन मेरे को पता है होंडा सिटी। मैं इस लड़की को ये जवाब देने पे रिजेक्ट कर दूं भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई मर्द जात इस औरत से शादी करे। Wagoner साइड में। हाँ भाई, खुद चाहे ऑटो से गई ये कपड़े खरीदने, बोले कि वैगनआर वाला नहीं चाहिए। एक लौंडा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, पहली जॉब करता है, उसके पास अमीर बाप का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने खुद से मेहनत की, अपना घर बनाया, कार खरीदा, वो कार खरीदता है सेकेंड हैंड, उसके बाद वो अपने रिचुअल्स करता है, मिठाई उठाई बांटता है, और फिर वो घर आके रील देखता है और एक लड़की कह देती है वैगनआर वाला। मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ इस जनरेशन से। अगर तुम्हें मैं गलत लग रहा हूँ तो तुम कमेंट कर सकते हो, बट मेरे को सब चूतिया लग रहे हैं भाई, गंदे वाले। मेरी ऑडियंस में अगर ऐसे हैं तो अनसब्सक्राइब करने की तो जरूरत नहीं है, पर प्लीज सुधर जाओ। एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरीके से देखो यार, धीरे धीरे आदमी ग्रो करेगा ना भाई। तुम्हारा बाप क्या बहन पैसे में से निकाल रहा है क्या कि ये ले, धीरे धीरे करी ना मेहनत। तुम्हें किसी की जर्नी पे प्राउड होना चाहिए, उसको या तो सपोर्ट करो नहीं करो, बट जस्ट बिकॉज कि किसी पर्सन की कोई चीज जो तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती उसका मजाक तो नहीं उड़ा सकते यार तुम। नहीं, मैं बता रहा हूँ जितनी भी लड़कियां कह रही ना कि वैगनआर नहीं, ये सारी लड़कियां डिजर्व करती हैं, इनका बंदा इनको ये वाली गाड़ी में लेना है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि ये जो लोग हैं इस तरीके की बकवास बातें कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स जरूर चीटर हैं। चीटिंग करते वक्त टाइम ही नहीं मिला अपने बेटों या बेटियों को अच्छी पेरेंटिंग देने का। अगर तुम लोग एक बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हो मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा ने दी है मेहनत करके, तब तुम्हारी ये लाइफस्टाइल है। तो अगर कोई एक लड़का अपनी मेहनत कर रहा है अपने परिवार को उठाने के लिए, तो उसके स्टेटस पे हंसो मत। ये जो रील्स हैं और शॉर्ट्स हैं इस तरीके के इंटरव्यूज, उसमें सिर्फ 1 मिनट में इनकी इमेच्योरिटी दिख जाती है, कितना लैक करते हैं ये लोग मैच्योरिटी इस एज में आने के बाद और इतने अच्छे बैकग्राउंड से आने के बाद। और जहां बात आती है बॉडी काउंट्स की, तो भाई प्रेमानंद जी महाराज के बातों के साथ मैं अभी भी एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा बॉडी काउंट 10-15 है तो तुम नहीं रह सकते सेटिस्फाइड। और ये मैं बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हमारे देश में बढ़ते डिवोर्स केसेस के रेट्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये झूठ नहीं बोलते। कुछ तो रीजन होगा ना कि इतने बेहुदा डेटिंग ऐप पे 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है तो भैया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं इस तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ। एंड तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में
कॉलेज में, स्कूल में या तुम्हारी जॉब पे कोई ऐसा फ्रेंड जरूर होगा जिसको इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज शेयर जरूर करना। एंड ऑब्वियसली भाई, मैंने जो परफ्यूम तुम्हें बताए ये दोनों बहुत अच्छे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर करना। भाई की रिकमेंडेशन है, चेक मार लो।